बच्चों आज हम करेंगे ये चैप्टर हमारा थर्ड है ग्लिम्स ऑफ पास्ट। यानी इसमें क्या है, ग्लिम्स में होता है झलक। जो झलक है पास्ट की उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या क्या झलक हुई है। तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किस पे ये आधारित चैप्टर, ये हमारी हिस्ट्री पे आधारित चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दूसरे आते हैं यहाँ पे मार्टियर। मार्टियर होता है यहाँ पे जो बलिदान देने वाले लोग हैं, उनका, देशभक्तों की बात यहाँ पे है। अच्छा, इसमें आगे हम करेंगे, यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, ये आप वर्ड मीनिंग जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन है। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहले हम टेक्सटुअल क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन अगर आपने राइट करने हैं तो यहाँ से देख के आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे, हु इज आर्टिशियन। आर्टिशियन कौन है? व्हाई डू यू थिंक द थम्स ऑफ द एक्सपर्ट आर्टिशियन वर चॉप्ड ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिशियन कौन है, यानी कलाकार, जो शिल्पकार, वो कौन है, और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे विचार से द थम्स ऑफ द एक्सपर्ट आर्टिशियन वर चॉप्ड ऑफ। चॉप्ड ऑफ में खत्म हो जाना या काट देना। भी आपके विचार से जो निपुण दस्तकार हैं, थम्स ऑफ द एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होता है निपुण, जो दस्तकार हैं, उनके थम्स में नहीं होता अंगूठे, उनके अंगूठे क्यों काट दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एन आर्टिशियन इज द स्किल्ड वर्कमैन, यानी स्किल वर्कमैन होते हैं जो कुशल कारीगर होते हैं। और यहाँ पे दिया आगे, ही इज एक्सपर्ट इन द अप्लाइड आर्ट, यानी जो अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड होता है यहाँ पे, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया। यहाँ पे ये प्रायोगिक जो प्रयोग की जाने वाली कला है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो आगे देखिए हम करते हैं यहाँ पे। तो आगे एक्सप्लेन आता है, द एक्सपर्ट आर्टिशियन ऑफ द इंडिया। जो एक्सपर्ट मतलब जो निपुण, जो निपुण आर्टिशियन है, एक्सपर्ट में निपुण जो आर्टिशियन है भारत के, मेड वंडरफुल थिंग्स, वो बड़ी वंडरफुल अद्भुत चीजें बनाते हैं, बाय देयर आर्ट, अपनी कला के द्वारा। द ब्रिटिश गुड्स कुड नॉट बी सोल्ड इन द इंडिया। तो ब्रिटिश जो गुड्स में सामान, कुड नॉट बी सोल्ड, उनका सामान यहाँ बेचा नहीं जा सकता भारत में, सो लॉन्ग एज दे प्रोड्यूस गुड्स। यानी क्या था, यानी यहाँ यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश माल की बिक्री भारत में नहीं हो सकती थी, जो प्रोड्यूस गुड जो बनाते थे वो। तो सो ब्रिटिश चॉप्ड ऑफ दियर थम्स, थम्स में अंगूठे, उन्होंने क्या किया, उनके अंगूठों को काट दिया, टू मेक देम इनकैपेबल ऑफ डूइंग देयर वर्क। यानी क्या है, इनकैपेबल मैंने अयोग्य, कि उनको अयोग्य बना दिया ताकि वो अपने काम में नहीं कर सके, इसलिए जो है अंग्रेजों ने उनके अंगूठों को काट दिया। तो ये बड़ा गलत जो है उस समय पर अंग्रेजों ने किया था, लोगों के साथ बड़े अत्याचार किए थे। आगे क्वेश्चन है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट। यहाँ पे कौन सी तस्वीर ऐसी दिखाती है, कौन सा चित्र ऐसा विद्रोह की आग जो है यहाँ पे दिखाता है। तो पिक्चर नंबर 7, जो पिक्चर नंबर 7 आपके चैप्टर में वो दिखाती है यहाँ पे। और रिवील, रिवील मैंने उजागर करती है, रिवील यहाँ का अर्थ है उजागर करती है। द फर्स्ट स्पार्क, स्पार्क मैंने जो चिंगारी, यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया है, यहाँ पे मीनिंग दिया चिंगारी ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट होता है विद्रोह, यहाँ पे इसको मैं यहाँ अटैच कर दूं क्योंकि लिखे हुए लिखने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट संथाल आर सीन रिवोल्टिंग, जो पहली बार जो संथाल, संथाल जनजाति है वहां पे, वो दिखाई दे रहे हैं रिवोल्टिंग, विद्रोह करते हुए इन पिक्चर, तस्वीर में। दे किल्ड मैनी यूरोपियन एंड देयर स्पॉटर, बहुत से यूरोपियन को और स्पॉटर को उन्होंने वहां पे मार दिया था। ठीक है, और आगे देखिए अभी यहाँ पे आगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे कर रहे हैं। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड approach in their approach to the event of 1757। अब यहाँ पे क्या है कि क्या आपके विचार से आप सोच सकते हैं कि जो भारतीय प्रिंसेस, जो राजकुमार जो थे, वर शोर सेट, शोर सेट मतलब जो मतलब कम सोच सकते हो, यानी उनकी सोच जो है बहुत छोटी हो, इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ द 1757। यानी क्या आप सोच सकते हो कि जो 1757 की घटनाओं के बारे में भारतीय राजकुमार की सोच जो थी वो मतलब संकीर्ण थी, मतलब छोटी सोच थी, आगे का नहीं सोच पाते थे वो। अब यहाँ पे देखिए, यस द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। हाँ, जो भारतीय राजकुमार जो थे वो बिल्कुल संकीर्ण विचारधारा के थे। दे फोर्ट अगेंस्ट दे ईच अदर, वो एक दूसरे से फोर्ट में लड़े, वो लड़ते थे। और दे इवन टुक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश डिफीट देयर राइवल। और यहाँ तक ड्राइवल मैंने विरोधी, अपने विरोधी को हराने के लिए
वो ब्रिटिश लोगों की हेल्प करते थे, और दे हैड टू सफर फॉर देयर शॉर्ट साइटेडनेस, और उन्हें अपने संकीर्ण विचारों के कारण ही उनको जो है कष्ट सहना पड़ा, और उनको सफरों तक पीड़ित होना या दुखी होना पड़ा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। सबड्यू होता है दबाना, अधीन करना। सबड्यू क्या होता है, दबाना या फिर अधीन करना। तो किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारतीय जो राजकुमारों को दबा दिया, यानी अपने अधीन उन्होंने किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय राजकुमारों को दबाया बाई वन, एक एक करके। दे अडोप्टेड द पॉलिसी, उन्होंने जो पॉलिसी उसको स्वीकार किया। डिवाइड एंड रूल, यानी डिवाइड रूल क्या है, बांटो और राज करो, यानी फूट डालो राज करो, उस नीति को उन्होंने अपनाया, और भारतीय जो संस्कृति उसको खत्म कर दिया उन्होंने, और जो राजकुमारों को अपने अधीन किया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ये थर्ड जो क्वेश्चन है, कोट वर्ड यूज बाय राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय की वर्ड जो यूज किए गए यहाँ पे शब्द है, टू से द एवरी रिलीजन टीचर द सेम प्रिंसिपल। इसका अर्थ क्या है, भी प्रत्येक जो टीचर होता है किसी भी धर्म का, उसके सबकी शिक्षा एक जैसी होती है। इसका यहाँ पे अर्थ क्या है। अब यहाँ पे हम करेंगे, काउ आर द डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे जो गायें हैं वो अलग अलग रंग की है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, लेकिन जो कलर है उनके दूध का वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर है, डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर की अलग अलग राय है, बट द इसेंस, इसेंस मैंने सार, जो उनका सार है, ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम, प्रत्येक धर्म का जो सार है वो बिल्कुल सेम होता है। आगे हम करेंगे, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियन। किस प्रकार से जो भारतीय जो ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने भारतीयों का एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, यहाँ पे मीनिंग दिया है किस प्रकार से उन्होंने उनका शोषण किया। द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियन इन द डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से भारतीयों का शोषण किया। दे पास्ड अ रेजुलेशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी जेल। तो यहाँ पे एक रेजुलेशन पास किया जिसमें इंडियन को जेल जा सकती थी, विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के, कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में वो कर सकते थे। दे इम्पोज हैवी टैक्सेस, इम्पोज मैंने डालना, हैवी टैक्सेस भारी भारी जो है वो टैक्स लगाते थे इंडियन पर, फार्मर पर। दे अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इनटू द इंडिया, उन्होंने अलाउड कर दिया कि जो ब्रिटिश का जो सामान है वो भारत ला जाए विदाउट एनी टैक्स, बिना टैक्स के उसके ऊपर। और दे डिस्ट्रॉय द इंडियन इंडस्ट्री, डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट कर देना, और इंडस्ट्री मैंने उद्योग, उन्होंने भारत के जो उद्योग थे उन सब को उन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा गलत कार्य जो उस समय पर जो है अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों के साथ किया था। तो आगे देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप याद कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है भी, कौन कौन से ऐसे थे जिन्होंने भारतीय, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, इस प्रकार से। और फिर ये क्वेश्चन है, ये भी आप जो है याद कर सकते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और अब मैं आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। देखिए, व्हेन वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड इट्स पावर इन इंडिया, कब जो है उन्होंने अपनी पावर को भारत में बढ़ाया, इन 18 सेंचुरी। मैं सीधा आंसर पढ़ रहा हूँ, 18 सेंचुरी में। पढ़ते ही याद हो जाएंगे आपके। हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, सोसाइटी को कौन जो है सुधारना चाहता था। यहाँ पे कुछ नाम है समाज सुधारकों के, राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे ब्रिटिशर या राजा राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय को हम यहाँ पे करेंगे। और आगे है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू ruin द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या किया। आगे देखो अब, यहाँ पे हम करेंगे, कट देयर थंब, उनके अंगूठों को काट दिया। राम मोहन राय वॉज अ लर्न मैन, कहाँ से था वो, यहाँ पे बंगाल से, पंजाब से, तो हम बंगाल करेंगे यहाँ पे। व्हेन डिड ब्रिटिश पास रेगुलेशन थर्ड, कब पास किया उन्होंने, 1818 में।
उन्होंने एक रेगुलेशन जो है पास कर दिया था कि बिना किसी मुकदमे के जेल जो है डाल सकते हैं इनको, भारतीयों को। तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल कौन है भारत का ड्यूरिंग 1830? तो यहाँ पे था वो लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक हम सी करेंगे यहाँ पे, लॉर्ड बेंटिक। अब सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राम मोहन राय इज ruin अस, तो किसके अकॉर्डिंग जो है राजा राम मोहन राय में बर्बाद कर रहा है? सुपरस्टिशियन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राम मोहन राय इज ruining अस, यानी उसने क्या कहा, कौन चीज हमें बर्बाद करी है? सुपरस्टिशियन। सुपरस्टिशियस या सुपरस्टिशियन क्या होता है? अंधविश्वास। तो आगे हम करेंगे, द सोल्जर आस्क्ड द पीपल, सोल्जर ने जो है लोगों से पूछा, क्या पूछा? अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ से कराऊंगा, और यहाँ पे हु आर द ब्रिटिश टू अबोलिश आवर कस्टम, उन्होंने कहा था भी ये ब्रिटिश कौन होते हैं जो हमारे रिवाजों को, रीति रिवाजों को खत्म करते हैं। आगे क्वेश्चन है, मेकाले सजेस्टेड दैट दे शुड टीच द नेटिव थॉट, तो यहाँ पे हम करेंगे इसमें सी पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। आगे है हु रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस, कि उन्होंने बर्बाद किया एक्सपर्ट को, आर्टिशियन को उनके बिजनेस में ब्रिटिश पॉलिसीज ने। आगे 11th क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय थॉट दैट नॉलेज शुड बी तो राजा राम मोहन राय ने जो है सोचा कि नॉलेज कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज हमारा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक यानी विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पर आधारित हो। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने ज्ञान के बारे में बताया है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हु रिकमेंडेड द इंट्रोड्यूस ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो किसने रिकमेंड किया? लॉर्ड मेकाले ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया था। आगे है, राजा राम मोहन राय स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन द ईयर, कब किया था उन्होंने? 1823 में बंद कर दिया था न्यूज़पेपर उन्होंने। तो द वर्ड्स सफरर अंडर द ब्रिटिश रूल वर, जो सबसे ज्यादा ब्रिटिश रूल के अंदर जो सफर हुए, जो दुखी हुए, कौन थे? पुअर फार्मर एंड आर्टिशियन, सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने किसानों को और आर्टिशियन को जो है यहाँ पे किया था उस समय पर। तो आगे क्वेश्चन है 15, अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडियन, इसमें आंसर रहेगा, देखिए इसमें हम डी करें, सीधा आंसर है इंडियन कुड बी जेल विदाउट एनी ट्रायल। 16 है, विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, तो किस इंग्लिश मैन ने रिपोर्ट की उस दशा को भारतीयों की इंग्लैंड में? तो जर्मन बेंटिक ने जो है वहां पे भारतीयों की दशा को बताया था। और आगे है, हु किड द एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट, मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने जो है रेजिमेंट को जो है मारा था वहां पे, अपनी रेजिमेंट में जो वहां पे जो मार दिया था अफसर को, तो मंगल पांडे ने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। तो आप सभी ने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखना चाहे लिख सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस के लिए इसको जो आप सीख सकते हैं। थैंक यू।